हेलो, तो कैसे हो। तो अभी हमने लास्ट वीडियो के अंदर क्या किया था, इसके अंदर ईएमएफ निकाला था हमने पूरा सेल का। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की थी और जिसके अंदर हमने कुछ न्यूमेरिकल किए थे जो कि हमारे ईएमएफ से रिलेटेड थे, बट वहाँ पर कुछ एक न्यूमेरिकल हमने किए थे। उन्हीं एप्लीकेशन से रिलेटेड हम कुछ और न्यूमेरिकल आज करेंगे। ओके, तो पहला जो न्यूमेरिकल हम लिख रहे हैं वहाँ पर वो ये होगा आपका calculate the standard EMF of a cell which involve the following reaction, following cell reaction। ठीक है, सेल रिएक्शन हमारे पास ये है, Zn चेंज हो Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2Ag, और गिवन जो कंडीशन इसके अंदर दिया गया है, गिवन है आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Zn2 पॉजिटिव to Zn is equal to minus 0.76 वोल्ट और A नोट ऑफ Ag पॉजिटिव टू Ag is equal to plus 0.80 वोल्ट। ठीक है, ये जिंक सिल्वर के एक सेल दी है जिसके अंदर आपको गिवन के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल इनका दे रखा है, बट साथ के अंदर आपने यहाँ पर देखो कि जो गिवन स्टेटमेंट के अंदर है, अब जो Zn जो 2 पॉजिटिव है, अब जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर चेंज हुआ, दैट मीन्स इसका क्या हुआ यहाँ पर ऑक्सीडेशन। ठीक, क्या होता है इसका ऑक्सीडेशन, तो क्या बना, ये हमारा एनोड बनता है। ओके, उसके बाद Ag पॉजिटिव चेंज होता है, Ag के अंदर मतलब कि यहाँ पर इसका क्या होता है रिडक्शन, और रिडक्शन वाला क्या बनाएगा आपके लिए एक कैथोड। तो सोल्यूशन हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, फॉर्मूले के अंदर क्या था, ए नोट ऑफ ए सेल इज इक्वल टू ए नोट ऑफ ए कैथोड माइनस ए नोट ऑफ एनोड। ठीक है, कैथोड किसका, आपका कैथोड हमारे पास क्या है Ag का, तो Ag का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है प्लस 0.80 माइनस में एनोड क्या है हमारा जिंक, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है माइनस 0.76। ठीक है, तो कितना हुआ 0.80 माइनस माइनस प्लस हो गया 0.76, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, कितना है इसका 6.51 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर क्या जाता है इसका स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल, जो कितना है प्लस 1.56 वोल्ट। ठीक है, तो आपने करना कुछ नहीं, यहाँ पर जो गिवन जो स्टेटमेंट है वहां पर जो आपको सेल रिएक्शन दिखाई गई होगी, उस सेल रिएक्शन के अंदर से आपको ये देखना होगा कि किसका तो ऑक्सीडेशन होता है, किसका रिडक्शन होता है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम क्या मानेंगे एनोड, और जिसका रिडक्शन होता है उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हमारा कैथोड होगा। ठीक है, उसका फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला क्या आपका ए नोट ऑफ कैथोड माइनस के ए नोट ऑफ एनोड, दैट मींस की रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर ये देखना होगा हमें कि क्या गिवन के अंदर आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया है या नहीं। यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है, सिल्वर का भी रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया गया है, तो इनकी वैल्यू को हम एज इट इज कैथोड वाली वैल्यू में कैथोड की वैल्यू और एनोड के अंदर यहाँ पर एनोड की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जहाँ पर यहाँ से इनका क्या जाता है टोटल नेट ईएमएफ ऑफ ए सेल, या फिर आप बोलो ए नोट ऑफ ए सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ ए सेल कंटेनिंग जिंक एंड निकल इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक सेल के हमने ईएमएफ निकालना जिसके अंदर इलेक्ट्रोड किसका बना है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड बना है, तो दूसरा किसका बना है यहाँ पर
निकल का इलेक्ट्रोड बना है। गिवन कंडीशन के अंदर क्या दिया यहाँ पर, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड दिया गया है जो कितना है माइनस के 0.76 वोल्ट, और रिडक्शन पोटेंशियल में निकल का भी दिया गया है जो कितना है माइनस के 0.25 वोल्ट। ठीक है, अगर ऐसे केस यहाँ पर आ जाते हैं तो दोनों के अंदर क्या है, यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दोनों के अंदर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर भी रिडक्शन पोटेंशियल है, यहाँ पर भी रिडक्शन पोटेंशियल है, बट दोनों ही केस के अंदर क्या हमारे पास नेगेटिव केस दे रखे हैं। तो दोनों केस के अंदर नेगेटिव है, तो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर, उसके अंदर क्या था कि जो आपके पास नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल होगा उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर इफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर आपकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हाई नेगेटिव है, ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो ज्यादा नेगेटिव होगा उसके ऊपर तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अगर हम दो को कंपेयर करते हैं तो जो ज्यादा हाईली नेगेटिव होगा उसके ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर देखेंगे माइनस के 0.25 वोल्ट है और माइनस 0.76 वोल्ट, तो हाइयर वैल्यू कौन सी हमारी, ये वाली। ठीक है, तो इसका तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिडक्शन। ठीक है, तो सोल्यूशन हम करते हैं इसके लिए। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर सेल रिएक्शन। तो सेल के अंदर रिएक्शन क्या होगी, अगर जिंक का तो ऑक्सीडेशन होगा, दैट मींस कि Zn प्लस निकल का रिडक्शन होगा तो निकल टू पॉजिटिव, चेंज किसके अंदर होगा, ये आपका जिंक टू पॉजिटिव प्लस में निकल, तो जिंक Zn टू पॉजिटिव में चेंज हुआ, इसका मतलब इसका क्या हुआ यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनाइए आप हमारे लिए, एनोड। निकल टू पॉजिटिव चेंज हुआ निकल के अंदर, तो क्या हुआ इसका यहाँ पर, रिडक्शन। तो क्या बनाइए हमारे, ये एक कैथोड बन जाता है। ठीक है, जिंक एनोड बन जाता है और निकल क्या बनता है यहाँ पर, कैथोड। अगेन फॉर्मूला पुट करते हैं, ए नॉट ऑफ ए सेल इज इक्वल टू ए नॉट ऑफ ए कैथोड माइनस में ए नॉट ऑफ एनोड। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस के रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड क्या है, कैथोड हमारे पास क्या है, निकल, तो निकल का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है यहाँ पर, माइनस के 0.25 माइनस में ए रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। एनोड क्या है हमारा, जिंक, तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया यहाँ पर, माइनस के 0.76। ठीक है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे यहाँ पर, माइनस 0.25 प्लस 0.76, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, इसका माइनस आएगा कितना होगा यहाँ पर, 15.0 वोल्ट। ठीक है, पॉजिटिव, तो प्लस 0.5 वोल्ट यहाँ पर ऐसा क्या जाता है, ए नॉट ऑफ ए सेल। क्लियर है, कुछ नहीं था, बिल्कुल पीछे वाले तरह ही था, बट यहाँ पर हुआ क्या कि दोनों जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या हमारे नेगेटिव है। अगर दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव आ जाते हैं तो हमें वहां पर बताया था हमने कि नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन। बट अगर दोनों के नेगेटिव दे रखे हैं तो जिसका हाईली नेगेटिव होगा, ठीक है, जो मोर नेगेटिव होगा उसके ऊपर तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और जो उसके कंपेरेटिवली लो होगा तो उसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पर रिडक्शन होगा। तो जिंक हाईली नेगेटिव दे रखा है तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन, ये लो नेगेटिव, तो इसका क्या हुआ यहाँ पर रिडक्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने इसका सेल रिएक्शन लिखा। सेल रिएक्शन से हमने ये निकाला कि कौन हमारे पास एनोड है और कौन यहाँ पर कैथोड है। उसके बाद हमने कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पुट की और यहाँ से क्या जाता है हमारे पास, ए नॉट ऑफ ए सेल। ठीक है, तो ए नॉट ऑफ सेल यहाँ से निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट थर्ड न्यूमेरिकल आपके पास है कि आपको जिंक कॉपर सेल दिया हुआ है। ठीक है, उसके अंदर रिडक्शन पोटेंशियल दी है कि जहाँ पर जिंक का और कॉपर का यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल दिया है इन्होंने। ठीक है, तो कॉपर जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, प्लस 0.34 वोल्ट, और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, माइनस के 0.76 वोल्ट। आप वीडियो पॉज करो और तब तक इसको एक बार निकालो। ठीक है, तो आपने निकाल लिया होगा। हम यहाँ पर देखते हैं एक बार, देखो
रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, जिंक के लिए नेगेटिव दिया है, कॉपर के लिए क्या दिया पॉजिटिव। इसका मतलब ये जिंक तो कैसे होगा आपका, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा इसके ऊपर, तो यहाँ पर क्या होगा रिडक्शन। तो दोनों की हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसकी सेल रिएक्शन लिखेंगे। अब सेल रिएक्शन अगर लिखते हो तो क्या बनेगा इसका, Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज होगा किसके अंदर, ये जिंक 2 पॉजिटिव प्लस में कॉपर। तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्या बना ये हमारे लिए एनोड, कॉपर का रिडक्शन है तो ये क्या बना यहाँ पर कैथोड। ठीक है, ये क्या बन जाता है आपका कैथोड। तो ए नोट ऑफ ए सेल इज इक्वल टू ए नोट ऑफ ए कैथोड माइनस में ए नोट ऑफ ए एनोड। ठीक है, कैथोड कौन है कॉपर, कॉपर का वैल्यू कितना दिया यहाँ पर 0.34 वोल्ट माइनस में। एनोड कौन है जिंक, जिंक की वैल्यू कितना दिया माइनस में 0.76 वोल्ट। तो कितना हुआ यहाँ पर ये 0.34 प्लस 0.76, तो कितना हुआ इसका ये 1.1 वोल्ट। ठीक है पॉजिटिव। तो ये आ जाता है यहाँ पर ई नोट ऑफ ए सेल। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए सेल यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर भी हमने कुछ नहीं किया, दोनों इलेक्ट्रोड दे रखे थे, एक की पॉजिटिव तो दूसरे की, एक की पॉजिटिव तो दूसरे की नेगेटिव दी थी यहाँ पर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव से हमने ये पता लगा लिया कि कौन हमारे यहाँ पर एनोड और कौन इसका कैथोड होगा। ठीक है, नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाला हमारे पास क्या होगा एनोड, और पॉजिटिव वाला क्या होगा इसका कैथोड। तो कैथोड की वैल्यू पुट की, एनोड की वैल्यू पुट की, और वहाँ से हमारे पास क्या जाता है यहाँ पे ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए सेल हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फोर्थ हमारे पास प्रेडिक्ट द रिएक्शन ऑफ ए वन नॉर्मल H2SO4 विद कॉपर इलेक्ट्रोड और लेड। ठीक है, कॉपर और लेड के साथ हमें इसकी रिएक्शन बतानी है। तो जहाँ पर गिवन कंडीशन के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल हमें कॉपर का भी दिया है और रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर किसका दिया है लेड का। तो हमें ये बताना होगा कि इन दोनों मेटल में से क्या दोनों ही इसके साथ रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ, या दोनों में से कोई भी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करता, या फिर इनमें से कोई साथ एक इनमें से रिएक्शन करता है या नहीं करता। तो फर्स्ट केस हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, फर्स्ट केस के अंदर क्या है कॉपर। तो कॉपर के साथ अगर लेड मान लेते हैं, लेड की रिएक्शन होती होगी, अगर मान लो कि रिएक्शन यहाँ पर होती है तो क्या होगा कॉपर प्लस एसिड, तो इसमें क्या मिलेगा आपको 2H पॉजिटिव। तो चेंज किस में हुआ हमारा कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस में H2 गैस। जहां पर हमने देखा कि कॉपर जो था कॉपर 0 से कॉपर 2 पॉजिटिव में चला गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ इसका ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बना क्या ये हमारे लिए एक एनोड बन जाता है। और 2H पॉजिटिव चेंज होता है हाइड्रोजन के अंदर, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया तो उनका बने से क्या हो गया यहाँ पर रिडक्शन। अगर रिडक्शन हुआ तो क्या बना ये हमारे लिए एक कैथोड। ठीक है, तो ए नोट ऑफ ए सेल क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए कैथोड माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड कौन है यहाँ पर हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है 0 माइनस में। एनोड कौन है कॉपर, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया है 0.34 वोल्ट। तो गिवन रिजल्ट क्या था आपका ए नोट ऑफ सेल क्या आया माइनस के 0.34 वोल्ट। अब अगर माइनस के 0.34 वोल्ट यहाँ पर आता है, इसका मतलब कि क्या होगा कि आपकी जो ए नोट ऑफ ए सेल जो थी वो क्या हुई आपकी नेगेटिव। और अगर ए नोट ऑफ सेल नेगेटिव आती है दैट मीन्स कि वहाँ पर क्या होगा नो एनी रिएक्शन। ठीक है, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई रिएक्शन इनके बीच में नहीं हो सकता। इसी तरह से हम निकालेंगे लेड के लिए। तो लेड के लिए हम मान लेते हैं कि लेड रिएक्शन इनके बीच में होगा, और अगर रिएक्शन इसके बीच में होगा तो क्या होगा वो लेड 2H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करेगा और चेंज होगा किसमें Pb
2 पॉजिटिव प्लस में H2 गैस, ठीक है। यहाँ पर लेड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और अगर ऑक्सीडेशन हो तो क्या बना हमारे लिए एक एनोड। 2H पॉजिटिव किसमें चेंज हुआ, H2 के अंदर, मतलब क्या बना ये, यहाँ पर हुआ रिडक्शन, तो क्या बन गया ये हमारे लिए एक कैथोड, ठीक है। ये क्या बन जाता है यहाँ पर कैथोड। तो ए नोट ऑफ ए सेल क्या बनता है, ए नोट ऑफ ए कैथोड माइनस में ए नोट ऑफ ए एनोड। अब ए नोट ऑफ ए कैथोड, कैथोड कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना होता है रिडक्शन पोटेंशियल 0, माइनस में एनोड कौन है, लेड, लेड का कितना दिया है रिडक्शन पोटेंशियल माइनस के 0.13, तो माइनस 0.13, तो माइनस माइनस कितना हुआ आपका प्लस 0.13 वोल्ट। तो ए नोट ऑफ दिस सेल क्या है आपका पॉजिटिव, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब वहां पर क्या होगा, रिएक्शन होगी, क्या हुआ इसमें रिएक्शन होगी। तो निकला क्या है से आपका, हमारा यही निकला है कि जो कॉपर जो होता है ना, कॉपर की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि उनका ए नोट ऑफ सेल क्या आता है नेगेटिव। लेड का रिएक्शन होगा क्योंकि वहां पर ए नोट ऑफ सेल कितना आता है आपका पॉजिटिव, ठीक है। यही हमने वहां पर एप्लीकेशन के अंदर इसका किया भी था। तो अब ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है, यहाँ पर ये पूछा है कि गिवन जो रिएक्शन आपके पास है वो होगी या नहीं होगी, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ दोनों का, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए सिल्वर एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर, ठीक, इन दोनों की क्या दिया है यहाँ पर